नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। लाभ और हानि की अपनी क्लास चल रही थी, जिसमें आज अपन पार्ट 6 लाभ और हानि का पढ़ेंगे। इसमें हम तीसरे टाइप को देखेंगे। तीसरा टाइप था आपका विभिन्न स्थितियों में क्रय या विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। इस तीसरे टाइप में भी अपन इसके 3 प्रकार देखेंगे, ए बी सी। 3 प्रकार के प्रश्न इसके अंदर बनते हैं मिलते जुलते से। तो वो किस प्रकार के होते हैं, जिसमें अपन आज पहला प्रकार देखेंगे। क्या होता है, देखो, इस प्रकार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न किसी वस्तु पर नया लाभ या हानि प्राप्त करने पर आधारित होते हैं। नया लाभ या हानि प्राप्त करने पर आधारित होते हैं, जिसमें नया लाभ या हानि प्राप्त करने के लिए क्रय या विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। तो इसमें पहला टाइप क्या है, सब टाइप, जिसको आप कह सकते हैं क्रय या विक्रय मूल्य ज्ञात करना। नया लाभ या हानि प्राप्त करने के लिए क्रय या विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो देखिए, इसका जो सबसे पहले हम शॉर्टकट तरीके की बात में जब जैसे करूं, यदि कोई वस्तु स्मॉल आर प्रतिशत लाभ या हानि पर ए रुपये में बेची जाती है, गौर करना, स्मॉल आर प्रतिशत लाभ या हानि दे रखा है, तो ये जो भी लाभ या हानि है वो ए रुपये में बेची जाती है, तो उस वस्तु पर कैपिटल आर प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहला सवाल इस टाइप का होगा, आपको लाभ या हानि दे रखी होती है, उतने रुपए में बेची जाती है, तो इतना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए, कैपिटल आर प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे, यानी कि उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका शॉर्टकट तरीका ये रहेगा, देखिए कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं आप, या हानि होनी है, तो 100 प्लस माइनस आर बटा आपको कितनी परसेंट लाभ या हानि हुई उसको हर में लेंगे। जितना प्रतिशत आपको लाभ या हानि हुई है उसको हर में लिखेंगे, 100 प्लस माइनस आर, और कितना लाभ या हानि प्रतिशत आप ज्ञात करना चाहते हैं उसको आप अंश में लिखेंगे, और गुणा में कितना आपको जो अमाउंट दिया गया है वो अमाउंट एक ही रहेगा, उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके की बात करूं तो क्वेश्चन देखते अपन, किसी विक्रेता को 7.50 प्रति किलो से चीनी बेचने पर 25% की हानि होती है। देखो, आपको अमाउंट दिया गया है ए, 25% की हानि है, इसका मतलब स्मॉल आर प्रतिशत दिया गया आपको। फाइन, जो पहले रुपया है और पहला जो लाभ या हानि है वो आपका स्मॉल आर है। उस वस्तु को कितने रुपए में, उस वस्तु पर आर प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त करने के लिए कर मूल्य ज्ञात, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अब यहां लाभ और हानि की बात कर रहा था तो इसने डायरेक्ट ही कह दिया लाभ प्राप्त करना है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए चीनी का विक्रय मूल्य होना चाहिए, तो आपको बताना है चीनी का विक्रय मूल्य कितना है। तो देखिए, डायरेक्ट अपन देखें तो विक्रय मूल्य बराबर, देखो फॉर्मूला था 100 प्लस माइनस आर, कितना प्रतिशत लाभ या हानि आप चाहते हैं वो अंश में लिखेंगे, बटा 100 प्लस माइनस स्मॉल आर, कितना प्रतिशत लाभ या हानि आपको वस्तु को ए रुपये में बेचने पर हुई है उसको हर में लिखेंगे, गुणा में उसका अमाउंट। देखिए, अब प्लस का चिन्ह अपन किस स्थिति में लेंगे, जब आपको प्रॉफिट हो, माइनस का चिन्ह किस स्थिति में लेंगे, जब आपको लॉस हो। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है। मान रखिए 100, कैपिटल आर का मान कितना है, देखिए क्वेश्चन के अंदर 10, तो 100 प्लस 10 बटा 100 आर प्रतिशत, इस क्वेश्चन की बात करूं मैं 25% हानि है तो माइनस का चिन्ह लगाकर 25 लिखेंगे, अमाउंट है आपका 7.5 लिख दीजिए आप, जीरो का कोई महत्व नहीं है इसमें, तो ये रख दीजिए। तो ये हो गया कुल मिला के 110 बटा 75 गुणा 7.5, ठीक है। इसको आप भाग दे दीजिए तो 0.1 बार जाएगा, 0.1 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 11 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना है, 11 रुपये, यानी कि अगर आप 11 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी को बेचेंगे तो आपको 10% का लाभ होगा। जो 7.5 रुपये किलो में बेचने पर आपको 25% की हानि हो रही थी, अब 11 रुपये प्रति किलो में बेचने पर आपको क्या है, 10% का लाभ होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, हमको कितना लाभ या हानि होनी है। अगर आप ज्यादा लाभ चाहते हैं तो इस सूत्र के अंदर मान रखो किस भाव से बेचेंगे कि अपने को इतना % लाभ होगा, तो आपको मिल जाता है। अब जो दूसरा तरीका है वो देखिए आप, देखो आपको पहले तो दिया गया है भाव 7.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, ठीक है, फिर आपको दिया गया है प्रॉफिट और लॉस, फिर आप समानुपात का चिन्ह लगा लीजिए, फिर आपको देखो भाव और लाभ हानि दिया ना, तो इधर भी आप अनुपात का चिन्ह लगाएंगे तो यहां पर भी भाव लिखेंगे। तो भाव तो हमें ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य का मतलब कितना विक्रय मूल्य है उसका, तो उसको मान लीजिए आप x है, और कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं आप,
वो P और L जो ज्ञात करना है उसको यहां पर रख दीजिए। भाव प्रॉफिट लॉस, भाव प्रॉफिट लॉस, तो भाव तो अपने को ज्ञात करना, जो ज्ञात करना उसको x मान लीजिए, और ये प्रॉफिट लॉस। इसको मैं अनुपात और समानुपात का जो टॉपिक है उसके आधार पर हल करने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि इस एक सूत्र को याद रखने के बजाय मुझे ये ज्यादा तरीका अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए। तो देखिए क्या होता है, भाव देखो क्या दे रखा आपको 7.5, प्रॉफिट है या लॉस, हानि है, तो लिख दीजिए 25% हानि है, ठीक है, ये लॉस है। फिर देखिए समानुपात, विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है x रुपये, क्या कर प्रॉफिट है क्या, तो ये 10% आपका क्या है, प्रॉफिट है। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो लॉस और प्रॉफिट दिया गया है तो उसको आप 100 प्लस माइनस करके लिखेंगे। अगर प्रॉफिट है तो जितना भी प्रतिशत दिया गया है उसको 100 में प्लस करके लिखेंगे, और अगर लॉस है तो उसको 100 में से माइनस करके लिखेंगे। तो देखिए यहां पर 25% लॉस है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 25 न लिखकर कितना लिखेंगे, 75 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 25, 100 माइनस 25, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं अब। और ये x तो आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब ये प्रॉफिट है तो इसको लिख देंगे 100 प्लस 10, प्रॉफिट होने पर प्लस करेंगे, लॉस होने पर माइनस। अब ये अनुपात और समानुपात का सवाल हो गया है, जिसको हल करने का तरीका क्या होता है, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो अंतः पद तो कौन है, 100 माइनस 25 गुणा x बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 7.5 गुणा 100 प्लस 10। अब यहां से x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 100 प्लस 10, तो देखो ये आपका राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, बटा इसको इधर हस्तांतरित कर दीजिए 100 माइनस 25, और गुणा आपका अमाउंट है 7.5 ये वाला। अब ये देखिए शॉर्टकट तरीके से मैंने x को, x क्या माना अपने, विक्रय मूल्य माना, यहां पर x क्या है, विक्रय मूल्य है। तो अब आप जो अपन ने शॉर्टकट तरीका लिखा था सबसे पहले उस पर गौर कीजिए। देखिए 100 प्लस 10 बटा 100 माइनस 25, तो क्या मिल रहा है, 100 प्लस 10 बटा 100 माइनस 25 गुणा 7.5। तो ये शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, जो अनुपात और समानुपात का मेथड है उसी से डायरेक्ट बना हुआ है। तो इसको अपन यहां से शुरू करने के बजाय इसने डायरेक्ट ये स्टेप लिख दिए, ये शॉर्टकट हो गया। और मैं आपको बार बार कहता आया हूं कि शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, स्टेप को बीच में गायब कर देते हैं और डायरेक्ट स्टेप को लिख देते हैं, वो शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो ये जो शॉर्टकट बन के आया है वो यहां से बनकर आया है अनुपात समानुपात के मेथड से। अब इसका हल क्या होता है वो मैंने अभी आपको करके बताया था। तो अपने को x का जो मान है वो कितना मिल जाएगा, 11% प्राप्त हो, सॉरी 11 रुपये प्राप्त हो जाएगा। रुपये है ना, भाव है, विक्रय मूल्य है, भाव है, प्रॉफिट लॉस नहीं है, इसलिए रुपये है। तो 11 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचेंगे तो अपने को 10% का मुनाफा हो जाएगा। तो ये सवाल मैंने आपको देखने में अंतिम स्टेप में पहुंचते हैं तो एक ही तरीके का नजर आता है, लेकिन ये मैंने और बढ़िया तरीके से आपके लिए क्लियर करके रख दिया है कि ये आया कैसे है। तो अब आपको ये सूत्र याद रखने की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि ये आपने बहुत अच्छी तरीके से अनुपात समानुपात पास्ट में अपने बीते हुए कल में कर रखे हैं इन सवालों को खूब अच्छी तरीके से, तो इनको समझना ज्यादा कठिन नहीं होगा। अब ये एक सवाल है जो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, इसको आपको हल करना है। यदि चावल को 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किलोग्राम कीमत कितनी होगी, ये मैंने आपको बोल के बता दिया। इस क्वेश्चन को 54 तो भाव दे रखा है, 10% हानि का मतलब 90 हो जाएगा 100 माइनस 10 के लिए, और फिर समानुपात आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और 20% का लाभ करना है, तो ये 120 हो जाएगा 100 प्लस 20 के लिए। तो इसको आप दोनों तरीके से इस अनुपात समानुपात के आधार पर ही ज्ञात करके देखें, और शॉर्टकट में जो सूत्र लिखा बने 100 प्लस माइनस आर बटा 100 प्लस माइनस स्मॉल आर, इससे भी इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करने की कोशिश करें, तो जो आपको याद रह जाएगा वो ज्यादा अच्छा है। तो ये तरीका आपको वैसे अभी याद हो गया होगा। तो इस प्रकार इस पर आधारित जो अभ्यास के प्रश्न है वो मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम का मेरा चैनल है दिव्यम क्लासेज सीकर रेट मैथ्स, तो उस पर देखिएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप इसका प्रॉफिट ले सके। धन्यवाद।